नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड अनुपमा का अच्छा था, ड्रामा अच्छा था एपिसोड में। पाखी को तो अब क्या ही कहना, हम तो अब क्या ही कहें जब अनुपमा ने ही कुछ कहना छोड़ दिया। क्योंकि पाखी जैसे बच्चे जहां भी होते हैं वहां पे ऐसा ही माहौल होता है जैसा अब शाह में है। तो बहुत सारी बातें हैं आज की कड़ी में जो मैंने की हैं, मगर आपने भी की हैं क्योंकि आपके रिव्यूज आए हैं और बढ़िया बढ़िया रिव्यूज हैं। आप अपने दिल से बातें करते हैं तो मैं सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनाती हूँ आप सबके रिव्यूज। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, कल का जो पब्लिक वॉइस कमेंट्स था, पब्लिक कमेंट्स वीडियो था, और उसमें आपके जितने भी जो कमेंट्स पे आपके पॉइंट आपने जो अपने बात की वो वाकई में बहुत सही थी। बहुत पहला जो जिनका था उनके लिए भी आपने बहुत सही कहा था कि अनुपमा ने गलत किया। अनुज को मैंने भी कल कहा था कि अनुपमा गलत करी, अनुज को बता देना चाहिए, जबकि आपकी बहुत सी बात अनुज के सामने आ चुकी है तो अब तो बताना चाहिए, पर अनुपमा नहीं बताई है, वो अलग तरीके से सोच रही। पर यहाँ पे अनुज को जब पता है तो अनुज ने भी तो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि माँ तो उसकी है। वो जैसे अभी वो ये बात भी समझता है अनुपम, जैसे उसने आज कैसे कहा कि प्रैक्टिकली सोचते हैं हम, जैसे उसने कल कहा भी था कि प्रैक्टिकली सोचते हैं हम मर्द लोग। तो मुझे यही लगता है कि अनुपमा को ये भी समझ, अनुपमा के लिए उसने ये भी समझना चाहिए कि अनुपमा रिश्ते बचाने में विश्वास करती है। अब वो सास समझ रहे उसे, गुरु माँ भी है और सास भी समझ रही है, तो कहीं वो अनुज को बताना नहीं चाहती हुई झमेले में। एक औरतों में ये आदत होती है, ये अनुज अच्छे से जानता है। तो मुझे लगता है कि अनुज ने ही इसमें एक्शन लेना चाहिए, मालती देवी के लिए और बरखा के लिए, क्योंकि छोटी के साथ बहुत गलत गलत किया इन लोगों ने। तो इंतजार रहेगा, पर आज का यानी वो तो रह गए अनुज का कि अनुज के ऐसे एक्शन लेता है। और उसके बाद आज का जो शो, और दूसरा वो श्रद्धा की फ्रेंड का जो आपने कमेंट्स था उस पर भी जो आपने बोला तो बहुत सही था, बहुत ही सही कि छोटी को 8 साल की बच्ची बताया जाता है और फिर उससे जो कहा उन्होंने कि इस तरह की जो कि अनुज बोलता है, जो उन्हें जो अनुपमा बोलती है वही सोचता है, उस पर असर का। तो जो भी वो कहा उन्होंने और आपने उस पर कमेंट्स किया, सच में बहुत सही था। क्योंकि अगर अनुपमा छोटी इतनी समझदार और इतनी समझ है बातों का, इन सब बातों का, बड़े बड़े उन शब्दों का उसे नॉलेज है, या उस पर अगर वो कुछ इतना सोचने लगती है तो वो फिर मालती देवी की बातों में ही नहीं आती। क्योंकि अगर इतना समझदार अगर दिखाया, छोटी इतनी समझदार है तो। और बहुत सही कहा कि मैंने कल सब लोगों के कमेंट्स थे और सब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू भी वही थे कि अनुपमा ने रोकना नहीं चाहिए था, बोल देना चाहिए था अनुपमा फिर गलती कर रही है, अनुज को बोल देना चाहिए था, तभी क्या था बोलना चाहिए था। पर अनुपमा, मैंने उसमें कुछ भी नहीं कहा था उन शब्दों पे, क्योंकि मुझे भी लगा था कि अनुपमा चुप क्यों रहने के लिए कह रही है जब अनुज भी कह रहा है कि तब बोलना चाहिए। पर मैंने कहा नहीं, इसके पीछे कुछ तो है, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि अनुपमा ऐसे ही नहीं कह देती कि चुप रहो। क्योंकि वो उसने देखा हमने कि जब भी वहाँ पे भी जब हम लोग देखते थे ना, कहा जब वो शाह उसमें थी तो कभी वो बाप बेटे के बीच में या फिर उसको कभी वो आई नहीं थी, या फिर कभी बीच में। तो आज रोकने का कुछ ना कुछ तो वजह है। तो ये वो पुश नहीं करना चाहती थी। आज समझ में आया कि वो एकदम जब चिड़ी हुई थी, पहले से गुस्सा है, तो उसको और ज्यादा बर्डन नहीं देना चाहती थी। कि उसने कहा था कि टाइम आधा घंटा जो बोला वो बात तो वाकई में बहुत सही लगी थी मुझे। उसने इसके ये भी कहा था कि टाइम लगेगा, और आज उसने नॉर्मली उसका बिहेवियर देखा है, बहुत ज़्यादा रूडली नहीं था। हाँ, उसने बोला कि अब मुझे चॉकलेट भी पूछ के लेनी पड़ेगी क्या, और मैं ब्रश कर लूँगी। तो ने बताया अपनी मम्मी को कि मम्मी मैं खा रही हूँ तो ब्रश कर लूँगी। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे का मन धीरे धीरे बदलता है। तो आज उसने थोड़ा सा शुरुआत, चलो बात सुनी, यानी एक जगह बैठ के उठ के नहीं चली गई कि मम्मी बाजू में आके बैठी और उठ के चली गई जैसे उसका पहले बिहेवियर था। तो आज का वो बिहेवियर मुझे वही देखना था कि जो इतनी छोटी बच्ची और इतना ज़्यादा बोल रही है, तो आगे कैसा इसका एटीट्यूड, वहाँ तक बात आ गई थी हमारे सबके इसमें। तो हाँ, मुझे वही लगा था कि पर आज वो देखा तो
तब मैंने रिलैक्स ही लगा कि चलो छोटी अभी इतनी भी नहीं है, उसको समझ रहा है उसकी माँ क्या है वो, तो अच्छा लगा। वो एक बहुत प्यारी बच्ची है और अनुपमा जैसी है। तो उसने आज गुस्सा था, उसको जो समझाया जो सिखाया वही उसने कर दिया। और उस समय भी जब जब अनुपमा बात करी तो उसके पेरेंट्स से, तब वो मालती देवी बीच बीच में आती है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ, दादी तो कह रही है, दादी ने तो ऐसा कहा, मम्मी थोड़ा गुस्सा हो जाती है, लगता है ऐसे समय। पर आज छोटी के मन में बहुत अच्छे से वो अपने सुपर हीरो वाली कहानी सुना के, और खास करके देविका को झूठ मूठ का कॉल करके वो बात करती है। फिर उस तरह से कैसे बात किया जाए उससे, ये मैंने उसको लेक्चर भी नहीं लगा और अपनी फीलिंग भी बता दी कि मेरे टाइम भी ऐसा हुआ था। बाकी मैं आज अनुपमा द ग्रेट खरगच में है, एक अच्छी माँ है अनुपमा। और मुझे कल बहुत डर लग रहा था, कल का जितना कमेंट्स पढ़ रही थी मैं, जितना बातें सबकी सुन रही थी ना, तो मुझे बहुत वाकई में डर लग रहा था कि छोटी ऐसे खिलाफ नहीं हो जाना चाहिए। इतनी प्यारी अनुपमा ने उसके लिए क्या किया, और अनुपमा का दर्द नहीं देखा जा रहा था कि वो छोटी से अनुपमा की तरफ देख भी नहीं रही थी। जो भी, तो आज अच्छे से बैठ के बातें सुनी, हाँ ज़्यादा नहीं बोली ठीक है, बट शुरुआत अच्छी की उसने, छोटी ने, है ना, ये अच्छा लगा मुझे। तो डर लग रहा था कि कहीं छोटी वजह नहीं बनना चाहिए और छोटी दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नहीं संभाल पाती एक माँ, खुद के बच्चे तो बिगड़ ही गए, आज उसको लिया, उसको भी बिगाड़ने। कहीं ना कहीं अनुपमा को ये दर्द रहता, वो छोटी पर इल्ज़ाम नहीं लगाती क्योंकि बहुत छोटी है, पर वो कहती कि मैं अपनी बेटी को नहीं समझा पाई, मैं अपनी बेटी को अच्छा नहीं सिखा पाई। और मेरी ये बेटी भी, जिसको मैंने जिम्मेदारी है ना, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि उसने, बहुत बड़ी बात है, उसने माया को प्रॉमिस किया था, माया से प्रॉमिस किया था कि उसकी बेटी को संभाल लेगी, अच्छा बनाएगी, अच्छा सिखाएगी, और मैं क्या करी। तो एक गिल्ट उसके मन में हमेशा रहता अनुपमा का, अगर ऐसा नहीं कर पाती तो मुझे बार बार पता नहीं क्यों वो माया वाले को वचन देना, और जब भी ये दिखा जाता है कि छोटी भूल जाएगी, छोटी के साथ ऐसा हो जाएगा, तब बुरा लगता था कि यार ये गलत है। क्योंकि छोटी के लिए मुझे हमेशा लगता है कि इतनी प्यारी बच्ची है, इतनी अच्छी है, और उसकी माँ नहीं है, तो उसके साथ कैसा बिहेवियर सबका कैसा होना चाहिए। तो ये आज थोड़ा सा रिलैक्स लगा मुझे, अच्छा लगा कि वो अनुपमा ने उसे बहुत अच्छे से हैंडल किया, बहुत अच्छे से उसके मन में अच्छी बातें डाली, सुपर हीरो की कहानी बता के कि बगल में बैठा ये सुपर हीरो हो सकता है, लाल कपड़े और पंख, वो बहुत सही, बहुत अच्छे से अनुपमा ही सच्चे में कर सकती है सब कुछ। तो अच्छा लगा, वो मुझे वो सीन अच्छा लगा। उसके बाद फिर काव्या का फ़ोन आ जाता है, फिर वो वनराज शाह पाखी का, पाखी में ये बहुत दिमाग चलता है ऐसी बातों में वाकई में, कि कैसे उसने बाय ने ये भी नहीं दिखाया कि मैंने आपको फ़ोन करके बता रही कि यहाँ पे, कैसे फ़ोन करती है वीडियो कॉल करके कि दिखा देती है कि देखो मैं भी अचानक आई, जो भी है। तो बहुत इन सब बातों में ज़्यादा दिमाग चलता, सही सही से चलाती दिमाग तो पता नहीं पाखी कहाँ होती। ठीक है, पाखी पाखी है। और आज वो तमाशा देखा वनराज का, तो वनराज का तमाशा गलत तो है, उसे अब गलत कर रहा है, डिम्पल के साथ गलत कर रहा है, और बहुत घटिया बातें है ना। वो एक जबरदस्ती जेल में बांधने की और कैद करने की कोशिश कर रहा है, पर डिम्पल कब तक सुनेगी। मुझे ये आश्चर्य लगता है कि डिम्पल शांत है बहुत, यानी गिड़गिड़ा रही है अनुपमा के सामने कि मम्मी कुछ नहीं किया, नहीं तो कोई और होती। तो जैसे उसके पहले जो डिम्पल का रूप देखा था ना, पर डिम्पल प्रेग्नेंट है और वो अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देना चाहती है, और वो माँ बनने वाली, इसलिए शायद वो बहुत शांत है, मुझे वही लगता है। और वो बा के लिए भी उससे समझा कि बा भी बीमार पड़ गई थी और मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहती अपने बच्चा होते तक, ऐसा मुझे लगता है वो, इसलिए वो गिड़गिड़ा रही है और बात मान रही है। तो देखते हैं डिम्पल का कंट्रोल कब तक होता है, कहीं डिम्पल गलत ना कर जाए, देखना ऐसा कुछ ना कर जाए। और आज वनराज शाह ने आखिर कह ही दिया अनुपमा को कि अपना घर संभालो। हाँ, थोड़ा गलत वे में बोला, पर ठीक है, अच्छा है लगा मुझे, वो भी ठीक है ना, बुरा गलत जो तरीके से बोला वो गलत था, पर अगर वो कह रहा है ना कि अपना घर संभालो, तो मान लेना चाहिए, अनुपमा ने भी ये बात मान लेना चाहिए कि ठीक है संभालो। और कह रहा है ना कि फ़ोन नहीं करेंगे, तो देखेंगे अब तक नहीं करता, क्योंकि ये अपने बातों पे टिका तो इंसान नहीं है, आएगा गिड़गिड़ा के फिर से, जैसे लास्ट टाइम आया था तो अनुज अनुपमा के सामने गिड़गिड़ा के आएगा, जब उसको ज़रूरत रहेगी ना वो कॉल भी करेगा और उसको माँ, तुम माँ हो ये भी याद दिलाएगा।
देखना, वो इस टाइप का बंदा है, हम देखा है उसको, तो वो करेगा जो भी है। पर अभी वो जब कह रहा है तो टाइम है अनुपमा को अपने घर देखने के लिए। अभी वहाँ भी थोड़ा देखते क्या होता है, तो अगर संभाल रहा है तो संभालो। डिम्पल से भी बस एक ही बात है, होना चाहिए कि डिम्पल भी अपने आप को शांत रखे कुछ टाइम के लिए, देखते उन लोगों का क्या होगा। तो पर यहाँ लगता है मुझे कि अनुपमा को एक टाइम मिल जाएगा इस परिवार पे ध्यान देने के लिए। पर रिकैप में जो दिखाया है ना, वो वनराज का तो पता था, उसने अल्लाह घर में बोल दिया कि कोई कॉल नहीं करेगा, ये भी नहीं, जो भी है। तो देखते हैं शाह हाउस में क्या तमाशा होगा। तो पर आज अनुज ने जो बोला, तो वो थोड़ा गुस्से में बोला है ना, थोड़ा नाराज लगा। तब वो नाराज वनराज जब से अनुपमा ने बताया होगा, तो वनराज के लिए नाराज है कि फिर मालती देवी ने ऐसा कोई गेम खेला है, क्योंकि वो साजिश करते दिखे या कम बैठ के एक ही कमरे में बैठ के दोनों, जो बताया नहीं दिखाया सुनाया नहीं गया हमें, पर साजिश करते हुए दिखी। तो पता नहीं क्या अभी और मालती देवी ने किया, क्या मन अनुज के मन में डाला कि नहीं डाला, कि अनुज अभी वनराज से गुस्सा हो रहा है या किस तरह से। पर आज अनुज का गुस्सा वाला ही दिखा। पर हाँ, अनुपमा ने अनुज की बात मानी, उसने सिर हिलाया जब अनुज कहता है कि तुम्हें ब्रेक चाहिए और तुम दूर से केयर करो, इज्जत करो, जो भी है दूर से करो। तो ये मैं कह रहा हूँ, तो उसने सुनी उसकी बात। तो देखो अब क्या होता है आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठीक था। वनराज जिस तरह से अनुपमा के ऊपर चिल्ला रहा था, वनराज को किसने अधिकार दिया, वो क्या बात करें। पर आ, मालती और बरखा फिर प्लान बना रही है। मतलब कहने का मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब मालती अनुज की माँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो अनुपमा से बदला लेने आई है। वो आज बोल रही थी ना जिस तरह से कि मैं ये कर सकती हूँ, तोड़ सकती हूँ। मेकर से रिक्वेस्ट है कि अनुज अनुपमा में दूरी ना दिखाए और ना ही ये करे, और मालती का कोई भी प्लान सक्सेस ना हो, ना छोटी अनु के लिए, ना ये। अनुपमा अगर अमेरिका जाती भी है तो अनुज के साथ जाए और अनुज के साथ आए। एक लेडीज़ अकेली तो सब कुछ कर सकती है मालूम है, पर अगर पति का साथ मिले तो सोने पे सुहागा। मैं प्रार्थना ही कर सकती हूँ और रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, कह सकती हूँ कि इस तरह से ना दिखाए। मतलब अच्छाई पे बुराई की जीत होगी, यही दिखाएंगे। अब है ना, मालती और बरखा प्रकरण बहुत हो गया है, अब इनको है ना ये करो। और आज वनराज ने जो हरकत करी वो बहुत घटिया है। उस बारे में क्या बोले ये समझ नहीं पड़ता, शब्द नहीं बचे हैं। इतना नीचता हो गया। मतलब अनुपमा कितना भी किसी का करे, उसके नसीब में बुराई है। पर मेरे को एक बात मालूम है कि बस आप अनुज का साथ अनुपमा से ना छुड़ाए, और ना ही पता नहीं अब मालती और बरखा, मालती कह रही थी मालती ने और बरखा ने हाथ मिलाया है, कौन सा नया षड्यंत्र कर रही है पता नहीं, भयंकर ही। अब तो डर लगने लग गया, अब अनुपमा देखने में मन नहीं करता। और अगर अनुज और अनुपमा को अलग कर दिया तो फिर कहानी देखने लायक नहीं रहेगी। जो भी है सब अनुज अनुपमा है, इन दोनों ने साथ में मिल के। और अनुज अभी तक मालती देवी और बरखा से उसने अभी तक बात क्यों नहीं करी, उनको क्यों नहीं बताया। जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं। अब है ना, ऐसा मत दिखाओ प्लीज़। और मेरी सारी सहेलियों को ढेर सारी नमस्ते, ढेर सारा प्यार। और गंगू की तरफ से भी सबको नमस्ते हैं, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। रानी महेंद्रू जी, रानी श्रीवास्तव जी, मनीषा जी, ख्याति जी, आप सबके कमेंट्स पढ़े, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू कुसुम जी, हमने आपका कमेंट्स लेट पढ़ा इसलिए आज बोल रही हूँ। मनीषा जी बहुत बहुत धन्यवाद। कल छोटी के बारे में कमेंट्स पढ़े, बहुत निराशा हुई पढ़कर, पर ठीक है, सबके अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। पर वो बच्ची कितनी छोटी है, क्या उसको गुस्सा करने का कोई हक नहीं है? आप शुरू से देखिए, जब जब छोटी को ज़रूरत होती थी अनुपमा को, वो हमेशा शाह हाउस में ही पाई गई। क्या उसके मन में ये सब बातें नहीं थीं? पर उन सब बातों को हवा किसने दी? मालती, बरखा और पाखी ने। पाखी ने तो कितनी कितनी बदतमीजियाँ की हैं, पर उसका क्या क्या किया मान ने? पाखी का कुछ नहीं। हाँ, अनुपमा की वजह से बदतमीज पाखी के बीच में छोटी की परवरिश हो रही है। क्यों पाखी, क्यों इतनी बददिमाग है? अभी भी अगर मान ने कोई सख्त कदम ना उठाए तो अनुज अनुपमा का अलग होना तय है, क्योंकि अनुपमा कुछ एक्शन लेने से रही और अनुज वही करेगा जो अनुपमा कहेगी, तो दूरियां बढ़ना लाजमी है दोनों के बीच। सीमा जी, आपका ऑडियो बहुत अच्छा लगा, आपकी एक एक बात सही है। किरण जी, आपका ऑडियो भी अच्छा था।
ख्याति जी और मेरी सभी प्यारी बहनें सॉरी मत बोला करिए कुछ भी बोलकर। जिसको जो अच्छा लगता है वो वही बोलता है। तो आप सभी बहनें ना तो प्लीज़ और ना ही सॉरी बोला करिए। अंजू जी ने हमको याद किया कि हम कहते हैं सॉरी मत बोला करिए, बहुत अच्छा लगा। मनीषा दोषी जी, आपकी बातें सभी सही थी, आपका ऑडियो अच्छा था। मनीषा जी, अनुपमा पाखी का इंतजार कर रही है, यही तो इसकी गलतियां हैं जो अनुपमा करती रहती है। अनुज का अपमान तो सभी करते रहे हैं, चाहे वो बा हो, वनराज शाह हो, पाखी हो। जब जिसका मन करता है अनुज का अपमान कर देता है और कोई उसको सॉरी तक नहीं बोलता है। आज का एपिसोड देखा, पाखी आग में घी का काम करने वाली है। वनराज शाह के लिए डिम्पी की पिक ले रही है टीटू के साथ। पाखी ने वीडियो कॉल करके जानबूझकर डिम्पी की तरफ किया जिससे वनराज शाह देखे। और देखो पाखी का नाटक, काम कर दिया पाखी ने अपना। काव्या समझा रही है वनराज को, पर वो तो वनराज शाह है, वो तो मानने से रहा, ड्रामा जो करना है उसे। छोटी चॉकलेट खाती है और अनुपमा से कह रही है अब क्या चॉकलेट खाने पर भी डांट पड़ेगी। सुनकर हमको अच्छा नहीं लगा कुछ। अनुपमा हर तरह से छोटी को समझाने का प्रयास कर रही है, देविका से बात करते करते। छोटी अब समझ रही है कुछ कुछ बातें। अनुपमा ने प्यार से छोटी को समझा दिया। मालती के कानों में अनुपमा की बातें गूंज रही हैं और बरखा मजे ले रही है, पैचअप करने को कह रही है। मालती सही कह रही है, अब बहुत कुछ बुरा करने वाली है मालती। काव्या ही अनुपमा को शायद फ़ोन करेगी और कर भी दिया। पाखी ने डिम्पी को सरप्राइज कर दिया सामने आकर। पाखी ने डिम्पी को शाह खानदान की सबसे बेशरम बहू बोला। इसकी हिम्मत देखो कैसे बोलती है। वनराज बहुत कुछ कह रहा है डिम्पी से, पाखी खुश हो रही है और बीच बीच में बदतमीजी से बोल रही है। बहुत अच्छा जवाब वनराज शाह को डिम्पी का कि सारी दोस्ती आपकी और काव्या की तरह नहीं होती है। पाखी खुद होटल में जाती है, वैसे ही सबको समझ रखा है। छी। काव्या ने अनुपमा को फ़ोन करके सही नहीं किया था। क्या कर लिया अनुपमा ने आज? कुछ नहीं, जो मन किया वनराज बोलता रहा। अनुपमा के पास क्या कम परेशानी है जो शाह हाउस में घुसी रहे। वैसे एक तरह से देखा जाए तो वनराज शाह ने सही किया, अनुपमा से कहा अपना परिवार देखो जाकर। हर बात में घुसने में बहुत मज़ा आता है अनुपमा को। अरे जब वनराज शाह है तो देखने दो उसको अपना परिवार, तुम अपना कपाड़िया हाउस देखो। कहीं ऐसा ना हो कि शाह हाउस देखते देखते कपाड़िया हाउस ही खो दो। काव्या बा की तबीयत को देखते हुए कुछ बता नहीं रही है। और प्री कैप में देखा, अनुज ने सही कहा अनुपमा से कि उस घर की केयर दूर से रहकर करो ना, तुम भी थोड़ा ब्रेक लो। अब मैं कह रहा हूँ, चलो कहा तो अनुज ने, नहीं तो अनुपमा ने कहा, वही अनुज ने करना शुरू कर दिया। हमको एक बात समझ नहीं आती है कि शाह हाउस में सब बड़े हैं, सबको उनके हाल पर छोड़ दो, करने दो जिसका जो मन आए। तुमने क्या ठेका ले रखा है? अरे अपना घर देखो, मालती बरखा का हल निकालो। छोटी से बातें हो रही थी, काव्या का फ़ोन आया, मैडम भाग खड़ी हुई। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब देखते हैं आगे सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। नमस्कार अंजुम मैम, मनीषा दोषी, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम आपके दोनों वीडियो भी देखे और धारावाहिक भी देखा। आपके पहले वीडियो में आपने बताया कि वनराज शाह खुद गिड़गिड़ाते हुए अनुपमा को फ़ोन करेगा और उसमें आपने बहुत अच्छे से समझाया कि बापूजी की तबीयत ख़राब है या डिम्पल या काव्या के लिए, लेकिन वनराज कुदरत की कोई होती है चाल जो हम नहीं समझ सकते। तो वनराज शाह को पाखी के लिए ही बुलाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से उसने सर पे चढ़ा के रखा है। और पाखी में अभी भी बचपना ही है, वो अभी भी बड़ी नहीं हुई है, परिपक्वता शादी के बाद भी नहीं आई है। उसे जो पैसा दे या जो उसकी बात माने वो टेम्परेरी उसके लिए अच्छा है। और दूसरी बात, आज दूसरे वीडियो में आपने बताया कि अनुपमा पाखी को इग्नोर कर रही है। उसने टीटू की बात सुनी, काव्या के फ़ोन करने पे वहाँ आती है इवेंट पे और टीटू की बात सुनती है और मिनिस्टर शाह से बहस करती है। लेकिन जब वनराज शाह ने एकदम से कहा कि मैं वनराज शाह हूँ तो थोड़ी सी सहम गई अनुपमा। इधर मालती देवी ने कहा कि बरखा से कहा कि मेरा सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता और मेरा भी दौर आएगा। आज के सीरियल से दो बातें मुझे बहुत अच्छे से सीखने को मिली। कि पहली कि छोटी को अनुपमा ने प्यार से समझाया, देविका को झूठ मूठ का फ़ोन लगाकर
तो छोटी की थोड़ी सी समझ में आ गया है शायद, लेकिन अनुपमा इसी तरह से अगर शाहूज में अपनी जिम्मेदारी निभाती रही तो छोटी को फिर से मालती देवी और बरखा भड़काएगी और अपना हथियार बनाएगी। हो सकता है कि मालती देवी और बरखा छोटी को ये बता दे कि माया की डेथ अनुपमा की वजह से हुई थी। और आज डिम्पल क्यों झुक रही है, डिम्पल झूठ बोल के गई थी, ये बात सही है। अभी डिम्पल आगे आने वाले एपिसोड में मुझे ऐसा लगता है कि वो काव्या के साथ में शिफ्ट हो जाएगी। फिर वनराज राशा मैं करते रहना और अपने साथ में अपने रिश्तों को भी ले डूबना। हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आपका वनरक्षा मैं करना आपको भी ले डूबेगा और आपके सारे रिश्तों को भी ले डूबेगा, क्योंकि पाखी जैसी बदतमीज लड़की को आपने सर पे चढ़ा के रखा है। और पाखी से आज ये सीखने को मिला कि उसे वनराज शाह को बात बतानी थी तो वीडियो कॉल किया, तो खुद भी गलत थी पर उसने ये नहीं बताया। जानबूझ के वीडियो का कैमरा इस तरफ रखा कॉल के समय कि वनराज शाह को पाखी का मुंह दिखे, डिम्पल का मुंह दिखे और तपिश दिखे। तो ये बहुत बुरी बात है, लेकिन पाखी को ना किसी भी रिश्ते की चिंता है, ना अपने भाई बहन, अपने पति, अपने माता पिता, किसी की भी नहीं है। अगर डिम्पल गलत है तो पाखी भी गलत है। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। कल आप सभी के ऑडियो बहुत अच्छे थे, कुमुदिनी जी, ख्याति जी, वर्षा जी, रानी जी, रानी जी, आपके कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू रानी जी आपको, और कुसुम जी, किरण जी, महिमा जी, रेखा जी, आप सभी के ऑडियो बहुत अच्छे थे। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। रानी महेंद्र जी, आपको दिल से थैंक यू। आपको मेरा ऑडियो अच्छा लगा और मुझे आपके कमेंट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। और कल महिमा, कुमुद जी, रेखा जी, किरण जी, कुसुम जी, आप, मनीषा जी, आप सबके ऑडियो कल बहुत अच्छे थे और सबके पॉइंट भी बहुत ही अच्छे लगे। और सबसे बड़ा थैंक यू अंजू जी आपको, क्योंकि आपने मुझे समझाया कि ये मेरा पॉइंट है और आपको किसी को भी सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा थैंक यू अंजू जी आपको। पहले मैं पाखी के बारे में बोलूँगी अंजू जी कि वनराज शाह के ऊपर ये इससे पहले भी एक बार बीत चुकी है। पाखी ने अपने बाप की भी इज्जत नहीं रखी थी जब उसने आदित्य को वो मैसेज भेजा था कि वो मर जाएगी करके। उस टाइम भी उसने अपने बाप की भी बेइज्जती की थी। तब तो अनुपमा आई थी ताली बजाते हुए कि तूने तो हमें तो छोड़ो, लेकिन जिस बाप ने तुमसे इतना प्यार किया, इतना तुम्हें लाड़ प्यार से बड़ा किया, तो उस बाप की भी नहीं हुई। और ये दूसरी बार भी ठोकर खाएगा वनराज शाह, वो इसी लायक है। और आपने जो कहा कि वही गिड़गिड़ाते हुए, वनराज शाह गिड़गिड़ाते हुए ही अनुपमा को बुलाएगा, तो ये बात तो एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार हो चुकी है अंजू जी इस सीरियल में। सबसे पहली बार किंजल के टाइम पे, मैंने इससे पहले भी कहा था अपने ऑडियो में कि किंजल डिम्पी स्ट्रांग है, किंजल नहीं थी। किंजल को हर बात पे अनुपमा चाहिए थी। तब भी वनराज शाह ने अनुपमा को यही कहा था कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, और फिर बाद में किंजल की वजह से उसे फिर से अनुपमा को बुलाना पड़ता है। और उसके बाद भी जब राखी के एक दिन पहले वाला जो सीन हुआ था, तब कहा था वनराज शाह ने कि तुम्हें यहाँ पे दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। तब अनुपमा ने एक डायलॉग कहा था कि आप भी यहाँ हैं और मैं भी यहाँ हूँ और मेरे कान्हा जी सब देख रहे हैं। कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि मुझे कहना पड़े कि अनुपमा इज बैक। और वो भी दिन बहुत जल्दी आ गया था।
जो वो हादसा हुआ था, अनुज और वनराज गिरे थे पहाड़ी से, उसके बाद भी जब किंजल को बेटी हुई तब भी अनुपमा को ही आना पड़ा था। और हर बार अनुज और अनुपमा कहते हैं हम लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन वैसा होता ही नहीं है अंजू जी। क्योंकि हर बार ऐसा करने में, पहली बार वनराज और अनुज हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, जब दूसरी बार करने वाले थे तब तोशु हॉस्पिटल में गया था, जब उसे लकवा मारा था। यानी कितनी भी बार ये लोग कहे ना लाइन खींचनी है, लाइन खींचनी है, लेकिन वो कभी खींच ही नहीं पाते। हर बार कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जो ये बात खुद अनुज ने कही थी तोसू के टाइम पे, जब हॉस्पिटल में अनुपमा से मिलने आता है तब। और आज जो भी हुआ, जिस तरीके से काव्या टेंशन में थी, लेकिन सच में भाभी समझ गई कि कुछ तो हुआ है, लेकिन ये मुझे बता नहीं रही है। और कल भी कहना भूल गई थी कि हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि बाकी जो बातें हुई कल, जब काव्या ने भी पाखी को डांटा, वो सीन भी सही था कि यहाँ कब तक रहोगी पता नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कभी अधिक भी पाखी से परेशान होकर उसे डाइवोर्स ना दे दे। एक बार तो हो ही चुका है। लेकिन सच कहा कि अनुपमा ने जो कुछ भी किया ना, बिल्कुल सही किया। आज पाखी नाम के कीचड़ में अगर पत्थर पे फेंकोगे तो अपने ऊपर ही छींटे उड़ेंगे, क्योंकि वो कभी नहीं सुधरेगी। और अब तो कोई भी कहेगा कि मानसिक तौर से बीमार है। जिस तरीके से वो बोल रही थी, बहुत अच्छा किया अनुपमा ने, उसके ज़्यादा मुंह नहीं लगा। एक बात पे उसने कहा कि आप तो, जब टिम्पी रात को बाहर आई तो आपको कोई एतराज़ नहीं, और जब मैं जाती थी तो आप मुझे रोकती थी। अगर मैं रोकती नहीं ना तो तू जो इतना पढ़ी है ना वो भी नहीं पढ़ती। बिल्कुल सही कहा अनुपमा ने। लेकिन आज डिम्पी ने भी क्या जोरदार जवाब दिया है, मजा आ गया। अंजू जी, तुम्हें ये दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। तब कहती क्यों, मैं नहीं तोड़ूंगी दोस्ती, और हमारी सिर्फ दोस्ती है, आपके और काव्या की तरह नहीं है। सच में आज डिम्पी ने जो जवाब दिया है ना, बहुत मजा आया। क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि डिम्पी मुंह फट है, वो सहने वालों में से नहीं है, वो बोलने वालों में से। और आज उसने अपने ससुर की भी बराबर पॉइंट पकड़ के उसकी पूरी इज्जत उतार दी। और पंद्रह क्या घमंड कर रहा है इतना। अरे रावण जैसे रावण का भी घमंड नहीं रहा, उसे भी झुकना पड़ा। तो वनराज सा कौन किस खेत की मूली है। उससे भी एक न एक दिन वो खुद ही अनुपमा को बुलाएगा, और वो दिन आएगा, और जरूर आएगा। लेकिन जो क्रिकेट में भी अनुज जो अनुपमा से कहता है कि करो मदद लेकिन दूर से करो, तब वो भी सर हाँ में हिलाती है। और सबसे अच्छा सीन वो लगा जब छोटी के साथ में अनुपमा बैठी थी। जब छोटी कहती है कि आप चॉकलेट खाने से भी डांट पड़ेगी क्या, तब वो आके बैठ जाते। तब मैं किसी को क्यों डांटूं, मैं तो खुद चॉकलेट खाती हूँ। और जिस तरीके से उसने देविका से बात करके छोटी को समझाया, सच में वो बहुत बड़े काबिले तारीफ है। क्योंकि वो यही बात अनुज को भी समझा रही थी कि हमें उसे समझाना, लेकिन उससे भी नहीं लगना चाहिए कि मुझे समझा रहे हैं। जो उसने हरकत की बोली, जो रिया के साथ हुआ, वो जो उसने खुद के बारे में कहा कि तुमने मेरा साथ दिया, तब वो कहते कि आप
आपकी देविका आंटी बहुत अच्छी फ्रेंड है। हाँ, वो मेरी सुपर हीरो है कि जो मुसीबत में दोस्त रहता है उसकी मदद करे वो सुपर हीरो, और जो उसका साथ छोड़े वो बैड। सच में बहुत अच्छा सीन लगा अंजू जी। आज का सच में एपिसोड अच्छा लगा। वनराज, डिम्पी को वनराज को जवाब देना, और अनुपमा का छोटी को समझाना। यहाँ पे मालती देवी अलग ही खिचड़ी बापी है, पता नहीं इन दोनों ने मिलकर कौन सा प्लान बनाया है अनुपमा को घर से निकालने का। देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। लेकिन मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। वनराज शाह जिस तरीके से खुर्ची घसीटते हुए लाया और कहता है कि आज के बाद कोई भी अनुपमा को फोन नहीं करेगा, ना ही हमारे घर के मैटर में बुलाएगा। सबको स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहा है। बहुत सही कहा डिम्पी ने, मैं अडल्ट हूँ। आज वनराज शाह ने एक बात कही अंजू जी टीटू को कि यहाँ से चले जाना, तुम मुंबई के हो तो वहाँ जाना, नहीं तो तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। सही जवाब दिया अनुपमा ने कि क्या ये अहमदाबाद की आपकी जागीर है जो आप उसे कह रहे कि यहाँ से चला जाए। और आज वो अनुपमा को कह रहा है कि तुम अपने बेटे की मौत भूल गई। कौन सी माँ अपने बच्चे की मौत भूलती है? जब इंसाफ दिलाने की बारी थी तब तुम्हें याद नहीं आया वनराज शाह अपने बेटे की? तब पागल बन गए। अरे जब से समर बड़ा हुआ है तब से कभी अपने बेटे को जिंदा था तब कभी उसे शाबाशी दी है किसी भी बात की? जो आज कह रहा है कि अनुपमा भूल गई और तुम्हें सब पे कब्जा चाहिए। ऐसा ही करता रहेगा तो डिम्पी भी भाग जाएगी, और जाना भी चाहिए। और किसी न किसी को अगर ऐसे ही व्यू रहेगा तो कोई ना कोई अपना उससे छीन ही जाएगा। जैसे आपने भी कहा था अंजू जी कि वो किसी अपने को खोएगा, वो भी हो सकता है। इसलिए देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं सीरियल में। लेकिन सभी के महिमा, शुक्रवार शनिवार दोनों दिन का तुम्हारा ऑडियो अच्छा था, मैं कल बोलना भूल गई। बाकी मेरी सभी बहनों के ऑडियो बहुत ही अच्छे थे, और अंजू जी आपको भी बहुत बड़ा थैंक यू। और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। एक बात कहना भूल गए अंजू जी, सीमा जी आपका बहुत दिनों बाद ऑडियो आया, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज़ सुन के। आपको फिर से वेलकम पब्लिक वॉइस में। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। वनराज हमेशा अकेला ही रहा है। उसने कभी भी अनुपमा को अपने साथ खड़ा नहीं किया। अनुपमा तो हमेशा वनराज के पीछे ही रही है। अगर उसने अपनी पत्नी मानकर साथ खड़ा किया होता उसे, तो परिस्थितियां आज ऐसी होती भी नहीं। उसने ना तो अनुपमा को सम्मान दिया, ना बच्चे दे पाए, क्योंकि बच्चे वही देखते रहे। उन्होंने माँ की इमेज भी वही बना ली। लेकिन इसके विपरीत अनुज हमेशा अनुपमा को साथ लेकर चलता है। साथ में पति पत्नी खड़े हों तो पावर दुगनी हो जाती है समस्याओं से जूझने के लिए। और वही पत्नी पत्नी आमने सामने अगर खड़े हों तो बहसबाजी शुरू हो जाती है, जो पावर को डिफ्यूज कर देती है। लेकिन अनुज और अनुपमा साथ खड़े मिलते हैं तो समस्या उड़न छू हो जाती है। यही इस रिश्ते की खूबसूरती है, जिसे ना वनराज समझ पाया कभी और ना ही समझेगा। पति पत्नी जब साथ खड़े हैं तो समस्या तो चुटकियों में सुलझती है, अन्यथा बिगड़ने में देर ही कहाँ लगती है। छोटी को बरखा और मालती देवी कितना भी बरगला ले, लेकिन अनुपमा और अनुज इस कारण अलग तो नहीं होंगे। ये ज़रूर होगा कि गलत लोगों को सही राह दिखा देंगे। अनुपमा और छोटी का जो कम्युनिकेशन दिखाया गया देविका के ज़रिए, वो तो बच्चे को समझाने के लिए एक बेहतर तरीका था, एक बहुत अच्छा तरीका, जिसे कि छोटी समझ भी गई। पाकी को तो सीआईडी में काम कर लेना चाहिए, यही सही रहेगा मैडम के लिए। ये तो साजिशों की महारानी है। पहले देख लिया कि समर टीटू के साथ वो खड़ी है उसकी भाभी,
और उसके बाद उसने डिम्पल और टीटू की तरफ फ़ोन करके वीडियो कॉल लगा दिया। और ये काम तो कोई विलन ही कर सकता है। इसे ही कहते हैं असली बुली करना। वो कहते हैं ना, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो पाखी ने ये साबित भी कर दिया। वेल डन पाखी, वेल डन। पाखी वनराज के पास पहुंच तो गई ये क्योंकि वनराज ने कहा कि वो उसको हेल्प कर देगा, मगर क्या वनराज उसको फाइनेंस कर पाएगा? नहीं, कभी नहीं कर पाएगा। और वनराज जब उसे फाइनेंस नहीं कर पाएगा तो वो दौड़ी दौड़ी कापाड़िया हाउस आ जाएगी। पाखी के लिए तो यही है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यही असली पहचान है पाखी की। अनुज के सामने तो बोलती कुछ नहीं। ये नहीं कि वो अनुज से डरती है, बल्कि उसके पास दौलत है, वो उस दौलत की सगी है। डिम्पल समर को याद करके झूठ बोल के उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए डांस देखने का हर संभव प्रयास कर रही है। वो जीवन से लड़ रही है, जीवन को जीने के लिए। रुकती नहीं, ठहरती भी नहीं, रुकती नहीं, ठहरती भी नहीं। ये सड़क है तेरे शहर की, कभी थकती भी नहीं तेरी तरह। पल पल क्षण क्षण करती है याद, मेरी तरह तुझे बिना रुके और बिना थके। अनुपमा वनराज के सामने खड़ी उसे आईना दिखा रही है, लेकिन वो कहते हैं ना, उबलते पानी में कभी चेहरा दिखाई तो नहीं देता है। यही वनराज के साथ हो रहा है। गुस्से से भरा हुआ है वनराज, उसमें लहू की जगह पर गुस्सा दौड़ रहा है, और गुस्सा खत्म तो वनराज भी खत्म। वनराज की सांस तो गुस्से से ही चलती है, ये कभी ठंडा हो ही नहीं सकता, हमेशा ऐसे ही उबलता रहेगा, और इसी उबाल के अंदर अपने सभी रिश्ते जला लेगा, कुछ बचेगा भी नहीं। जो ये कह रहा है ना कि मैं घर संभाल लूँगा, परिवार संभाल लूँगा, ये संभालेगा नहीं, ये सब बल्कि एक एक करके सब कुछ बिखेर कर रख देगा। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से अपनी अपनी बात रखी है। सब अपने तरीके से इस शो को देखते हैं, अडॉप्ट करते हैं, और फिर अपने ही सरकमस्टांसेस से जो भी समझ में आता है उसके ऊपर बात करते हैं। बस मैं इतनी सी ही बात कहूंगी कि जो अनुपमा और छोटे का रिश्ता है वो शायद ही कोई समझ पाए, क्योंकि बहुत आसान होता है किसी पे भी उंगली उठाना। जितने एफर्ट्स अनुपमा रिश्तों को बनाने में करती है, मुझे नहीं लगता इस संसार में कोई ऐसी औरत है जो इतने एफर्ट्स करती होगी। तो हम सब, कभी ना कभी मैं भी, कभी कभी आप भी, हम सब गुस्सा करते हैं अनुपमा पे कि अनुपमा ने ये नहीं किया, अनुपमा ने वो नहीं किया, ऐसा कर देती, वैसा कर देती, क्योंकि हम सब अपने अपने घर के हालातों के हिसाब से ऐसी सिचुएशन आने पे ऐसा ही रिएक्ट करेंगे जैसा हम बोलते हैं। मगर भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन किसी के भी घर पे आए, और मैं बहुत श्योर हूं कि आप लोग ऐसी सिचुएशन आने भी नहीं दोगे। मगर किसी के भी घर पे ऐसी बात होती है, इन बातों पे कोई भी बात होती है, तो आप अनुपमा के एग्जाम्पल देके बता सकते हो कि कहां पे अनुपमा ने सही किया, कहां पे अनुपमा ने गलत किया। क्योंकि कोई भी कैरेक्टर जो पोर्ट्रेट होता है धारावाहिक में, उसमें सिर्फ अच्छा अच्छा देखना ही होता है, ये जरूरी नहीं। अगर वो कुछ बुरा कर रहा है तो वो भी देखना जरूरी होता है, ताकि वो बुरा हम ना करें। अगर हम अपने घर में किसी रिश्ते को बचाने के लिए, ताकि घर में कलेश ना हो, कोई बात हम थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन करते हैं, तो वो हम अनुपमा की तरह ही बिहेव करते हैं। आई एम श्योर कि बहुत सारे औरतें ऐसा करती हैं, जो अपने बच्चों की बातें फादर को नहीं बताती हैं, फादर की बातें उसकी माँ को नहीं बताती हैं, अपनी जो भी उसकी हालत होती है घर में, जैसा भी पति रखता है, मारता है, जो भी करता है, अपने पेरेंट्स को नहीं बताती हैं। औरतें बहुत सारी स्टेजेस से गुजरती हैं। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि यह अनुपमा सिर्फ एक अनुपमा नहीं है, हम सब हैं इसके अंदर। और यही कारण है कि आप सबके रिव्यूज अलग अलग आते हैं। हर कोई अपने ही जीवन शैली से बोलता है, क्योंकि अगर मैं अंजू होती, मेरी जगह पे पाखी होती, मेरी बेटी, तो मैं पाखी को आज ही घर से बाहर निकाल देती। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही तो हम बोलते हैं, थप्पड़ मारो, घर से निकाल दो। मगर यहाँ पे अनुपमा एक ऐसे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है जिसको रिश्ते जोड़ने हैं,
जिसको समझ में आ रहा है कि अगर शाह परिवार में डिम्पी है, डिम्पी के ऊपर वनराज का पहरा है, तो ये डिम्पी के बच्चे के लिए भी और एक औरत के लिए भी बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। अगर यहाँ पे अनुपमा भी वनराज शाह और पाखी की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी तो सिचुएशन गड़बड़ हो सकती है, बच्चे को नुकसान हो सकता है। और अगर नहीं करेगी तो भी बच्चे को नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये दोनों पाखी और उसके फादर कोई ऐसा नहीं सोच रहा है कि डिम्पी पे क्या बीत रही है, बच्चे पे क्या बीत रही है। उनको सिर्फ यही दिख रहा है कि डिम्पी धोखा दे रही है, बच्चा हाथ से ना चला जाए, मेरे शाह परिवार का खून है, ये सब चीजें दिख रही हैं। तो मैं यही रिव्यूज के बारे में आज इसीलिए मैंने कॉमन प्लेटफॉर्म पे बोल दिया है, क्योंकि एक्चुअली मैं अंडरस्टैंड करती हूं आप सबकी फीलिंग्स को। वो इसलिए भी आती है क्योंकि हम अनुपमा से प्यार करते हैं। तो यही कहूंगी, ऐसे ही अपनी अपनी जीवन शैली से जो आपको फील होता है, जैसे आप करते हो, उसको और भी अंडरस्टैंड कीजिए। थोड़ा सा अनुपमा का तड़का अपने जीवन में अच्छे वाला तड़का लगा के देखिए। जो नहीं करती है अनुपमा वो नहीं, जो करती है वो। देखिए आपका जीवन कितना सुखमय होगा, कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि चैलेंज लाइफ में बड़े जरूरी है। अगर आप किसी चीज को चैलेंज करते हो, उसको विन करते हो, खास करके अपनी डिफिकल्टी को चैलेंज करते हो, उसको विन करते हो, तो आपकी लाइफ ऊपर जाती है, बहुत ऊपर जाती है, और आपको महसूस होता है कि मैं सब कुछ विन कर सकता हूं। तो मैं यही एडवाइस करूंगी आप सबको, आप सबके जरिए उन सबको जो मेरे वीडियो देखते हैं, कि अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत करो। बस जिससे कुछ अच्छा मिलता है उससे वो लो और कोशिश करो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की। और जिसको देख के आपको लगता है कि ये नहीं करना चाहिए, वो मत करो, वो भी सीखना ही होता है। तो थैंक यू सो मच। मैंने आज इसीलिए इतना सब कुछ एक साथ बोला है, क्योंकि बड़े दिनों से इच्छा थी कि इस प्लेटफॉर्म पे ये बातें करो। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अपने ऑडियोज, अपने रिव्यूज भेजते रहिए। और जिन्होंने नहीं भेजे हैं, अगर वो चाहते हैं भेजना, तो इस नंबर पे भेज सकते हैं। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.